मित्रों, तुलसीदास ने कहा है कि सकल पदार्थ है जग माही, अकर्महीन नर पावत नाही। अर्थात जो कर्मों से हीन नर होते हैं वह कोई भी सकल पदार्थ का तात्पर्य है कि इस दुनिया की कोई भी वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और याद रखिए, कर्म से प्रधान व्यक्ति इस दुनिया के सभी सुख ऐशो आराम को पा सकता है। तो मकर राशि क्या है? मकर राशि तो कर्म प्रधान है। ये कहिए कि हमारे शास्त्रों में, रामायण में, वेदों तक में ये चर्चा है कि कर्म का जो भवसागर है और कर्म प्रधान ये युग है कलयुग का। याद रखिए, उसमें रहने वाला प्रत्येक नर, प्रत्येक व्यक्ति जो होता है, जो कर्म प्रधान हैं और जो मकर राशि के लोग हैं, याद रखिए वो दुनिया के सभी सकल पदार्थ का तात्पर्य है कि इस दुनिया के सभी मनोकामनाएं उनकी पूर्ण होंगी और जो कुछ भी वो चाहेंगे उनको 100% प्राप्त होगा। तो पिछले 6 वर्षों में उन्होंने इतना कठिन समय देखा है कि उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है। लेकिन याद रखिए, कर्मों से फलीभूत ये राशि मकर राशि जो है, उसके अक्टूबर 2023 से वह सुनहरे दिन आने वाले हैं जो उनके कल्पना से भी परे है। याद रखिए, जैसे सोने की लंका जो है वो कल्पना से परे थी सबके लिए, उसी तरह कुल मिलाकर के मकर राशि के लिए भी, जो मकर राशि के लोग हैं उनके लिए भी कल्पना से परे हैं कि जितना उनको कुछ मिलने जा रहा है उन्होंने शायद कभी अपने जीवन में, कल्पनाओं में, सपनों में भी ऐसा नहीं सोचा होगा। तो कैसे अक्टूबर 2023 के पश्चात आपको सब कुछ मिलने वाला है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपसे निवेदन है कि वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर आप करें। और ज्योतिष से संबंधित आपकी कोई भी समस्या हो तो नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। कुंडली से संबंधित आपका कोई भी ऐसा प्रश्न हो जो आपको लगे, या कुंडली का विश्लेषण आप करवाना चाहें, तो आप निश्चित तौर पर कुल मिलाकर के एक प्रकार से नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी लगाए हम अपनी बात को शुरू करते हैं। अब देखिए क्या कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे ततस फल चाखा। अर्थात यह पूरा विश्व ही कर्म प्रधान है और जो जैसा करेगा वो वैसा पाएगा। तो आप समझिए कि कुंडली में अगर आप देखें ज्योतिष में, तो कर्म प्रधान राशि कौन सी है? कर्म प्रधान राशि तो सबसे ज़्यादा दशम राशि है और दशम राशि को ही मकर राशि कहते हैं। तो ये जो मकर राशि के जातक हैं, चाहे सुख हो या दुख हो, दिन हो या रात हो, यह अपने कर्मों में हमेशा रत रहते हैं, लगातार करते रहते हैं। पिछले 6 वर्षों में कुल मिला के इनको सन की 7.5 में देखा जाए तो मृत्यु तुल्य कष्ट मिला हुआ है, इतना ज़्यादा कष्ट मिला हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी वह इस दुख के भवसागर को पार करके चले आए हैं। अब आपका वो जो दुखों का भवसागर है वह हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है, चला गया है। तो याद रखिए, जब आपने इतने कठिन समय को भी पार कर लिया है तो अब तो सुनहरा, एक प्रकार से स्वर्णिम युग आ रहा है, एक गोल्डन टाइम आ रहा है, आपका गोल्डन ईरा आ रहा है। तो अब तो 100% आपका जो जीवन होगा वो याद रखिए बुलंदियों की ओर ही होगा। यहाँ पर एक चीज़ और आप याद रखिए, देखिए राशियों के 4 तत्व होते हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। तो देखा जाए तो जो मकर राशि है वह आपकी पृथ्वी तत्व में आती, लेकिन आपने मकर राशि का साइन हमेशा देखा होगा, उसमें क्या है, उसमें आगे का भाग तो किसी जंगली भेड़ या बकरी की तरह का है और पीछे का जो भाग है वो मगरमच्छ की तरह है। तो आपको मालूम है कि मगरमच्छ जल में भी रह लेता है और मगरमच्छ आपका ज़मीन पे भी रह लेता है। तो यह जो राशि है वो डबल डबल गुणों से परिपूर्ण है। इसमें पृथ्वी तत्व भी शामिल है जो कि बहुत ही कठोर है, और जल तत्व भी शामिल है जो कि बहुत ही नरम है। आप कभी मगर जो मच्छ होता है उसकी अगर उसके ऊपर की खाल को देखें वो कितनी कठोर होती। तो इन लोगों में ये गुण है कि जहाँ पर इनको कठोर बनना है, निर्णय लेने में, डिसीजन मेकिंग में, रिस्क और जोखिम उठाने में, ये लोग कभी पीछे नहीं रहते हैं। और याद रखिए, जो लोग रिस्क और जोखिम उठाने में कभी पीछे नहीं रहते हैं वो ज़रूर एक दिन ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं। तो पृथ्वी
और जल तत्व दोनों के लक्षण चूंकि इस राशि में पाए जाते हैं, पृथ्वी तत्व और जल तत्व दोनों के लक्षण पाए जाने के कारण आप याद रखिए कि जो भी आपने ये पहले सब परेशानियां झेली हैं वो सब परेशानियां गायब हो गई। याद रखिए 12 राशियों में काल पुरुष की राशि में यह एकलौती ऐसी राशि होती है जिसमें ये दोनों गुण पाए जाते हैं। तो आप ये मान कर चलिए कि जो मैंने आपको बताया है वह आपके साथ 100% घटित होगा और आप इस बात को मानेंगे भी। जितने भी लोग हैं वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पर कुछ लिख कर भेज सकते हैं कि क्या उनके साथ ऐसा घटित हो रहा है या नहीं घटित हो रहा। तो मैंने कहा ना कि पृथ्वी तत्व और जल तत्व से ये राशि बनी हुई है, तो कहने का तात्पर्य चाहे दिन हो या रात हो, सुख हो या दुख हो या कैसी भी विपरीत परिस्थिति हो या अनुकूल परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में ये लोग अपने आप को स्टैंड किए रहते हैं और उन परिस्थितियों से पार पा जाते हैं। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि ये सन की राशि है, मकर राशि सन की प्रथम राशि है और आप जानते हैं कि शनि ने जीवन में घोर गरीबी, दरिद्रता, अपमान, पीड़ा, तिरस्कार ये सब देखा है और जीवन का ज़्यादातर समय गरीबी में चला गया, घोर गरीबी, दरिद्रता, अपमान में चला गया। लेकिन उन्होंने अपने पुरुषार्थ के दम पर, अपने कर्मों के दम पर वो चीज़ हासिल कर ली, वो अचीवमेंट हासिल कर ली जो शायद अन्य किसी भी ग्रह ने हासिल नहीं की है। और आप जानते ही हैं कि पूरी कुंडली जो है वो शनि के इर्द गिर्द ही घूमती है और संघर्षों के बाद उन्होंने राजा का पद भी पाया। तो याद रखिए पिछले 6 वर्षों से आपने जो संघर्ष झेला है, जो दुख पीड़ा सही है, अब उसके बाद आपको भी शनि महाराज की तरह ही राजपद मिलने वाला है, सभी खुशियां मिलने वाली हैं। जो भी आपकी मनोकामनाएं थीं वो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने का यह वक्त आ गया है कुल मिला के। तो अक्टूबर 2023 से लेकर के जब तक ये 7.5 रहेगी, मार्च के लास्ट के 2025 तक, उसके बाद शनि आपके तृतीय भाव में आ जाएंगे। तृतीय भाव का शनि बहुत अच्छा प्रतिफल देता है, तो आगे भी आपका समय बहुत ही अच्छा जाएगा। तो मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ज्योतिष से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो या कुंडली के विश्लेषण या परामर्श से संबंधित आप कोई भी राय लेना चाहते हो तो मेरा ये व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद है। तो आप कुल मिलाकर के अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, यही मेरी मनोकामना है। वीडियो को देखते रहिए और अपना कमेंट मुझे देते रहिए। धन्यवाद आपको।